अगर यहाँ चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में वही भाजपा जाकर खड़ी हो जाएगी जो 2017 से पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा इंडिया ने बदल दिया। अब राष्ट्रवाद की परिभाषा इंडिया से शुरू हो गई है। अब एनडीए का जो जितने नापाक सपने उसके दिल में पल रहे थे वो सब तार तार हो चुके हैं। कहीं एनडीए लड़ाई में नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल में देख लीजिए, तमिलनाडु। सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के लोगों से बातचीत करने निकले हैं। लखनऊ में मौजूद हैं। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव 2024 अगले साल चुनाव है, लेकिन जो सियासी पारा है लगातार गर्म हो रहा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन बना है विपक्षी द्वारा, वहीं बीजेपी का एनडीए है। अब एनडीए का मुकाबला इंडिया कैसे करेगा और कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर के जनता के बीच में वो नेता पहुंचेंगे। लगातार कई मीटिंगें हो चुकी हैं इंडिया की, उसके बाद से अब बातचीत हो रही है कि अगली मीटिंग महाराष्ट्र में होगी। लेकिन कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता को सीधे टच करेंगे और कौन से मुद्दे हैं जो सरकार बदल सकती है। वहीं बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल। अखिलेश यादव एक तरफ रथ यात्रा लेकर के फिर से निकल चुके हैं यूपी में लगातार। राहुल गांधी अलग अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। तमाम खिचड़ी पक रही है, राजनीतिक खिचड़ी। लेकिन उस खिचड़ी का स्वाद कौन सी पार्टी लेगी इसका पता तो 2024 में चलेगा, लेकिन लोगों से राय जाननी बहुत जरूरी है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। लगातार 24 चुनाव को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। क्या देखते हैं कि 24 में बदलाव होगा या बीजेपी तीसरी बार दिल्ली पर काबिज होगी? देखिए, आपने एक बार में 3 क्वेश्चन किया है। पहला ये कि मुद्दा क्या है, दूसरा ये कि एनडीए और इंडिया में दोनों में क्या है, और तीसरा ये कि भारत की जनता किस मुद्दे पर फैसला करेगी 2024 का। तो एक पहला सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं कि विशेषकर 90 के दशक से जो आधुनिक चुनाव प्रणाली जो हुई उसको 89 के बाद की सरकारों के द्वारा जो उनके पाप में जो पौधा पैदा हुए, तो वही से एक जातिवाद का अंकुर निकल गया और दूसरा एक धर्मवाद का अंकुर निकल गया। ये दोनों अंकुर जो है एक बट वृक्ष का शक्ल ले लिए। और विशेषकर उत्तर भारत में कोई मुद्दा का चुनाव 90 से लेकर भाई साहब 2023 तक हमने नहीं देखा। यहाँ केवल जात का मुद्दा देखा, यहाँ धर्म का मुद्दा देखा। चुनाव में एक आम भाषा है कि हम दलितों का है, हम सड़क का है। हम 90 से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये जितना पश्चिमी बंगाल कर कारखाना से खाली पड़ गया साहब। बिहार में कोई धंधा नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है। वहां एनडीए की लगातार सरकार 17 साल से आ रही थी। उत्तर प्रदेश की भी वही हालात है। उत्तर प्रदेश में जितने 90 से पहले की गन्ना मिल, सूता मिल, सड़क और जो बड़ी बड़ी नहरें का निर्माण हुआ वो 90 से पहले का है। अब जो एक्सप्रेसवे ये बता रहे हैं, एक्सप्रेसवे का हाल ये है कि अंतरराष्ट्रीय ये अनुबंधित सड़क है। इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब इस सड़क का आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं इनके विकास का, कि यहां से लेकर के लखनऊ से आप दिल्ली चले जाइए, 1250 रुपया टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। एक आदमी का एसी का किराया, लखनऊ मेल का एसी थर्ड का किराया 850 रुपया है। अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो 1250 रुपया इनको टैक्स देते हैं। ये इनका विकास का मॉडल है, यही इनका विकास है। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि विकास पर ये वोट नहीं हो रहा है, ये वोट धार्मिक उन्माद में हो रहा है, ये वोट जातीय उन्माद में हो रहा है, ये वोट फिरका परस्ती में हो रहा है, ये वोट दूसरे को नीच ऊंच दिखाने में हो रहा है। अब रह गया सवाल कि हाँ, मुद्दा की बात मत करिए। अब आ जाते हैं एनडीए इंडिया में। ये इंडिया चूंकि बहुत राष्ट्रवाद हम करते करते 90 से आ गए कहां, तो 2023 में
अब राष्ट्रवाद की परिभाषा इंडिया ने बदल दिया। अब राष्ट्रवाद की परिभाषा इंडिया से शुरू हो गई है। अब एनडीए का जो जितने नापाक सपने उसके दिल में पल रहे थे वो सब तार तार हो चुके हैं। कहीं एनडीए लड़ाई में नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार है उनकी। बस अगर यहाँ पूरा हो जाए तो उत्तर प्रदेश में वही भाजपा जाकर खड़ी हो जाएगी जो 2017 से पहले खड़ी थी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अब रह गया सवाल कि आप योगी जी के डर से माफिया कांप रहे हैं, महिला सुरक्षित हैं, फ्री का राशन मिल रहा है, तमाम चीजें काम कर रही है बीजेपी। बिल्कुल राशन, चूंकि कभी खाद्यान्न का तो अर्जन भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। वो खाद्यान्न का अर्जन कांग्रेस का था, वो पॉलिसी कांग्रेस की थी, वो ये योजना कांग्रेस की थी और संचालन भी इससे पहले भी खाद्यान्न योजना हमने चलाया था। और उस खाद्यान्न योजना के माध्यम से हमने बड़े बड़े डैम का निर्माण कराया, हमने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण कराया, हमने बड़ी बड़ी रेल लाइनों का निर्माण कराया। हमने खैरात में राष्ट्र का धन नहीं बांटा, हमने राशन भी बांटा, जनता को भी भूखमरी से निकाल लिया। अब बड़े बड़े डंप, बड़े बड़े नहरें, बड़ी बड़ी सड़क का निर्माण कर लिया। ये था कांग्रेस की सरकार, ये है कांग्रेस की सरकार।